बच्चों, आज हम सीखेंगे बारंबारता वितरण सारणी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बारंबारता वितरण सारणी क्या होती है? कभी कभी दी गई जानकारी में कुछ आंकड़े कई बार आते हैं। कौन से आंकड़े कितनी बार आए, इस संख्या को दिखाने वाले प्राप्तांक को बारंबारता कहते हैं। तो इस बारंबारता वितरण सारणी को हम लोग किस प्रकार से करते हैं, एक उदाहरण के द्वारा, जो किताब में जो उदाहरण दिया हुआ है उस उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो नियम दिए गए हैं, इस उदाहरण को समझते समय ये सभी नियम मैं बताते जाऊंगा और तुम्हें विश्वास है कि ये समझ में आएगा। तो प्रश्न था, दी गई जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी तैयार करना। उदाहरण है, किसी कक्षा के कुछ छात्राओं को घर से विद्यालय तक की दूरी किलोमीटर में नीचे दी है। यहाँ पे किलोमीटर में दूरी दी गई है, 1, 3, 2, 4, 5 इस तरह से दूरी दी गई है। इस जानकारी के आधार पर कैसे बनाई जाती है देखते हैं। बारंबारता सारणी तैयार करेंगे। अब देखिए, अब ये प्रश्न में हमें ये दूरी किलोमीटर में दी हुई है, आंकड़े दिए हुए हैं। तो जब हम बारंबारता सारणी तैयार करते हैं तो पहला होता है आंकड़े। आंकड़े में क्या करना रहता है, पहले सभी आंकड़ों को आप ध्यान से देख लीजिए। पहला नियम है, आंकड़ों को ध्यान से देखिए, उसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको देख लीजिए। अभी जैसे ये पूरे आंकड़े हमको दिए हुए हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है, ठीक है। और इसके बाद सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए। इन आंकड़ों में हम सबसे बड़ी संख्या क्या पाते हैं? 6। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 6। तो हमारी जो छोटी संख्या जो रहती है आंकड़ों में, सबसे पहले लिखी जाती है 1, और उसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या है उसके बीच की संख्याओं को हम क्रम से लिखते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद दूसरा रहता है कॉलम, उसको बोलते हैं गणन चिन्ह, या उसको हम मिलान चिन्ह भी कहते हैं। तो यहाँ गणन चिन्ह लिखा हुआ है। अब जैसे आंकड़ा 1 है, जो एक अंक है वह कितनी बार आया हुआ है, तो हम यहाँ से देखते जाएंगे और कट करते जाएंगे। जैसे 1 है, यहाँ पे हमने 1 था उसको कट कर दिया, और इसके बाद इस आंकड़े को यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फिर से यहाँ पे कर रहा हूँ, 1 लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 को कट किया, 3 के सामने एक लाइन खींचा गणन चिन्ह। फिर इसके बाद 2 है, 2 को कट किया, 2 के सामने एक गणन चिन्ह लगाया। फिर इसके बाद 4 है, 4 को कट किया, 4 के सामने एक गणन चिन्ह लगाया। इसके बाद 5 है, 5 को कट किया, एक गणन चिन्ह। फिर 4 है, 4 को कट किया, 4 के सामने दूसरा गणन चिन्ह हमने लगाया। फिर 1 है, 1 को कट किया, 1 के सामने दूसरा गणन चिन्ह। 3 है, 3 को कट किया, 3 के सामने यहाँ पे गणन चिन्ह। फिर 4 है, 4 को कट किया, 4 के सामने इस तरह से। फिर 5 है, 5 को कट किया, 5 के सामने एक गणन चिन्ह। फिर देखिए अंक 6 है, 6 के सामने एक गणन चिन्ह। फिर 4 है, 4 को कट किया, 4 के सामने एक गणन चिन्ह। फिर 6 है, 6 को कट किया, 6 के सामने एक गणन चिन्ह। फिर 4 है, 4 को कट किया, 4 के सामने एक गणन चिन्ह। ये पांचवा गणन चिन्ह है। जब 4 गणन चिन्ह हमने लगा दिया तो पांचवें को हम इस तरह से क्रॉस कर देंगे। इसमें सुविधा क्या होती है, ऐसा करने से पांचवें गणन चिन्ह को हम ऐसा क्रॉस क्यों करते हैं कि हमें ये 5 का एक बंडल मिल जाता है। अगर हम लाइन से लिखेंगे तो हमको पुनः गिनना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा गिनना पड़ेगा। ऐसे करेंगे पांचवा चिन्ह तो हमको मालूम पड़ता है कि ये 5 का बंडल है। इसलिए अभी छठा देखिए, यहाँ पे 6 है, 6 को हमने कट किया और 6 के सामने एक गणन चिन्ह। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे गणन चिन्ह हम गिन लेंगे। बारंबारता मतलब कितनी गणन चिन्ह है। यहाँ पे 2 गणन चिन्ह है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे एक गणन चिन्ह है तो 1 लिखा। यहाँ पे 2 गणन चिन्ह है, बारंबारता में 2 लिखा। यहाँ देखते ही मालूम पड़ रहा है कि एक बंडल है 5 का, तो यहाँ पे 5 लिखा। यहाँ पे 2 गणन चिन्ह है, बारंबारता में 2 आया। यहाँ 3 गणन चिन्ह है, बारंबारता में 3 आया।
इस तरह से बारंबारता सारणी हमने बना लिया। अब कुल बारंबारता यानी n, यानी ये बारंबारता कितनी बार है? 15। n बराबर 15। अब हम यहाँ से संख्याओं को गुन के देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कुल संख्याएं कितनी थी? 15। और प्रत्येक संख्या जैसे 1 है कितनी बार आया है? 2 बार। 2 कितनी बार आया है? 1 बार। इस तरह से कुल 15 संख्याएं हमको मिली। तो ये हो गई हमारी बारंबारता सारणी तैयार। तो इसी उदाहरण के अनुसार हम प्रश्न संग्रह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पेज नंबर 98 पे एक और उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण को भी आप पढ़ सकते हैं और इसके पश्चात आप प्रश्न संग्रह 55 के प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब देखिए, जो प्रश्न संग्रह 55 का पहला सवाल है, किसी कक्षा के 30 छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। इस जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी तैयार करो। अब इन आंकड़ों को आप देखिए ध्यान से, पूरा दिया हुआ है। तो इन आंकड़ों में मैंने कहा था सबसे पहले आंकड़ों में देखने का कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो अगर हम इन आंकड़ों को ध्यान से देखें तो हमको ये प्राप्त होता है कि सबसे छोटी संख्या 131 है। और सभी आंकड़ों को ध्यान से देखें आप, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई पड़ रही है? वो है 140। तो 131 से आंकड़े हम शुरू करेंगे लिखना, 140 तक लिखेंगे। अभी हम लिखना शुरू करते हैं। अब मैंने क्या किया, 131 सबसे छोटी संख्या और 140 सबसे बड़ी संख्या है, उनका एक टेबल बना लिया। यहाँ पे आंकड़े जो दिए हैं, ऊंचाई सेंटीमीटर में दी है, यहाँ मैंने लिख लिया 131 सबसे छोटी संख्या और 140 तक लिखा, सबसे बड़ी संख्या 140 है। अब इस तरह से टेबल बना लेंगे, यहाँ पे गणन चिन्ह और यहाँ पे बारंबारता। अब इसके पश्चात अपने सामने हम आंकड़े रखेंगे और प्रत्येक आंकड़े को कट करते जाएंगे। जैसे पहला है 131, तो 131 को हमने कट किया और 131 के सामने एक गणन चिन्ह लगा दिया। इसके बाद 135 है, उसको कट किया हमने, 135 के सामने एक गणन चिन्ह लगा दिया। इसके बाद 140 है, 140 को कट किया, 140 के सामने यहाँ पे देखिए एक गणन चिन्ह लगा दिया। फिर इसके बाद 138 है, 138 को कट करके 138 के सामने एक गणन चिन्ह। इसके बाद 132 है, 132 को कट किया, एक गणन चिन्ह। इसके बाद 133 है, 133 के सामने एक। इसके बाद 135, 135 के सामने ये। इसके बाद 133, 133 के सामने गणन चिन्ह लगा दिया। इसके बाद 134 कट किया, 134 के सामने। 135 फिर आया, 135 के सामने ऐसा रखा। 132 आया, 132 के सामने। 133, 133 के सामने। इसके बाद 140, 140 के सामने। गणन चिन्ह इस प्रकार से हम कट करते जाएंगे। 139, 139 के सामने। फिर 132, 132 के सामने। इसके बाद है 131, कट किया, 101 सामने यहाँ पे रखा। फिर 134, 134 के सामने। फिर 133, 133 के सामने। इसके पश्चात 140, 140 को कट किया और यहाँ पे गणन चिन्ह 140 फिर से है, 140 के सामने कट किया इसको। अब 139, 139 के सामने। फिर 136 कट किया, 136 के सामने एक गणन चिन्ह। 137, 137 के सामने। 136, 136, 139, 139, 137, 137, 133, 133। अब यहाँ पे देखिए 133 में 4 था, पांचवा जो हम खींचेंगे इस तरह से क्रॉस खींचेंगे। 133 हो गया। फिर 134 है, 134 के सामने एक गणन चिन्ह और। फिर 131, 131 के सामने यहाँ पे। और फिर 140, 140 के सामने यहाँ पर भी देखिए 4 गणन चिन्ह पहले से मौजूद हैं, तो जो पांचवा होगा इस तरह से होगा। तो इस तरह से हमने आंकड़ों को देखा और सभी आंकड़े हमने काउंट कर लिया, काट लिया और यहाँ पे उनके सामने गणन चिन्ह लगा दिया है। अब हम जो बारंबारता लिख लेंगे, जो गणन चिन्ह है जितनी बार वही बारंबारता होगा।
जैसे यहाँ पे 3 गणन चिन्ह है तो ये बारंबारता कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हम गणन चिन्ह बारंबारताओं के, यहाँ पे 3 गणन चिन्ह है तो बारंबारता 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 2, 1, 3 और ये 5। अब हम सब जोड़ लेंगे, वही हमारा n हो जाएगा, कुल बारंबारता हो जाएगी। जोड़िए अभी, 3 3 6, 6 5 11, 3 14, 3 17, 2 19, 20, 2 22, 22 3 25 और 5 30। तो n बराबर कितना आ गया, 30। तो हमारा प्रश्न इस तरह से हल हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है, किसी बस्ती में 50 परिवार रहते हैं। प्रत्येक परिवार के सदस्यों व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है। इस जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी तैयार करो। प्रश्न एकदम सेम है। यहाँ पे हमें आंकड़े दिए हुए हैं। आंकड़ों में हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे पहले छोटी संख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 1 दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, देखो जरा। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 5 दिखाई पड़ रही है। तो आंकड़ों में हम 1 से 5 तक की संख्याएं लिख लेंगे और इसके बाद गणन चिन्ह के द्वारा बारंबारता ज्ञात कर लेंगे, उसी तरह जैसे पहला सवाल किया था। अब हम इसकी एक सारणी तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारणी तैयार करके रखा है। देखो, सदस्यों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 5 है। तो 1 से 5 तक की संख्या हमने लिख लिया। यहाँ पे गणन चिन्ह है और यहाँ पे बारंबारता है। तो अब हम, जैसा कि पिछले सब प्रश्न में हमने किया था, अब जैसे यहाँ पे संख्या 5 है तो संख्या 5 को हम कट करेंगे और संख्या 5 के सामने एक गणन चिन्ह लगा दिया। इसके बाद संख्या 4 है, 4 को कट किया, 4 के सामने एक गणन चिन्ह लगा दिया। फिर इसके बाद संख्या 5 है, 5 को कट किया, 5 के सामने एक गणन चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार से हम सभी संख्याओं को कट करते जाएंगे और गणन चिन्ह के सामने एक एक गणन चिन्ह लगाते जाएंगे। करते हैं, हम इसको करके देखते हैं। अब देखिए, मैंने सभी क्या किया है, सभी संख्याओं के सामने कट करके, सभी संख्याओं को कट करके गणन चिन्ह में इनके निशान लगा दिए हैं। इस तरह से मैंने गणन चिन्ह के निशान लगा दिए हैं। अब हम बारंबारता देख लेते हैं। अब आप बारंबारता देखिए, पहला जो है एक बार ही आया है तो यहाँ बारंबारता में 1 आएगा। अब 2 में संख्या 2 कितनी बार आई है, देखिए ये 5 का बंडल है, ये 5 का बंडल है, 5 5 10 और ये 3 13। बारंबारता कितनी हो जाएगी, 13। 3 देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 बंडल है तो 5 5 10 10 5 15 और 1 16। और यहाँ पे संख्या 4, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 10 10 और 3 13। संख्या 5 देखिए, ये 5 का बंडल है, 5 और 2 7। अब कुल बारंबारता हम लोग ज्ञात कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कुल बारंबारता बराबर, इन सबको जोड़ लीजिए आप, जोड़ेंगे। देखिए 13 7 20 और ये हो गया 16 3 6 3 9 1 10 2 30 50। कुल बारंबारता कितनी आ गई, 50। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कुल बारंबारता हमको मिल जाएगी और ये आई है 50। इस तरह से हमने प्रश्न हल कर दिया। अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है, एक पासा 40 बार उछालने पर ऊपरी पृष्ठभाग पर मिलने वाली संख्या लिखी गई। इस जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी तैयार करो। सेम ऐसे ही। अब ये हमको दिया हुआ है आंकड़ा, इसमें सब हम देख लेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या स्पष्ट है कि 1 है और सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 6, क्योंकि जो पाशा रहता है उसमें 1 2 3 4 5 6 पृष्ठभाग रहते हैं और सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 6। तो सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी संख्या 6, इसका हम टेबल बना लेंगे। अब बच्चों, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में किया था, संख्याएं काटते जाइए और गणन चिन्ह की जगह पर निशान लगाते जाइए। अब जैसे यहाँ पे संख्या 3 है तो 3 को हम कट करेंगे और 3 के सामने एक गणन चिन्ह लगा देंगे। फिर आगे 2 है, 2 को कट करो, 2 के सामने एक गणन चिन्ह लगा दिया। फिर संख्या 5 है, 5 को कट किया, 5 के सामने एक गणन चिन्ह लगा दिया। तो इस प्रकार से हम संख्याएं काटते जाएंगे
और उसके सामने गणन चिन्ह लगाते जाएंगे। अब देखिए बच्चों, सभी संख्याओं को मैंने कट कर दिया है। इसका मतलब सभी संख्याओं को मैंने सारणी में नोट कर लिया है कितने गणन चिन्ह हैं। अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगा दिया है। अब गणन चिन्ह हमने लगा दिया है। गणन चिन्ह को गिन करके बारंबारता हम लिख लेंगे। जैसे पहला 2 गणन चिन्ह है तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। यहाँ पे देखिए एक बंडल 5 का है, फिर 5 और 3 8 है। यहाँ पे 2 बंडल 5 के हैं, 5 5 10 और 3 13। यहाँ पे 5 और 3 8। यहाँ पे एक बंडल 5 का और यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, 4 गणन चिन्ह है यानी 4। अब हम कुल बारंबारता लिख लेंगे। कुल बारंबारता हम जोड़ लेंगे इसको। 8 2 10, 3 13, 23, 23 7 30, 23 37 31 और 5 36 और 4 40। कुल बारंबारता कितनी हो गई? 40, क्योंकि हमको यहाँ पे 40 बार पासे उछालने पर मिले थी ये सब संख्याएं। तो हमारा प्रश्न हमने हल कर दिया है। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। अभी हम चौथा प्रश्न पढ़ के बताते हैं। किसी छात्रावास के भोजनालय में 30 छात्रों को भोजन में लगने वाली रोटियों की संख्या नीचे दी गई है। इस जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी तैयार करो। यही रोटियों की संख्या हमको यहाँ पर दी हुई है। ये आंकड़े हमको दिए हुए हैं, संख्याएं दी हुई है, गणन चिन्ह और बारंबारता हमको जैसे कि पिछले प्रश्नों में किया सेम वैसे ही करना है। तो अभी हम इसमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इन सभी में सबसे छोटी संख्या कौन सी नज़र आ रही है? देखिए ध्यान से। तो सबसे छोटी संख्या 2 नज़र आ रही है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी नज़र आ रही है? 5। तो सबसे छोटी संख्या 2 और सबसे बड़ी संख्या 5 है। अब हम लिख लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, फिर 3, फिर 4 और सबसे बड़ी 5 है। ठीक है। अब हम 2 गणन चिन्ह जैसे हम कट करके देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमको 3 है तो 3 के सामने हम एक गणन चिन्ह रखेंगे। इसके पश्चात 2 है, 2 कट किया, 2 के सामने एक गणन चिन्ह रखा। फिर ये 2 कट किया, उसके सामने और एक गणन चिन्ह रखा। फिर 3 कट किया, उसके सामने गणन चिन्ह रखा। फिर 4 है, 4 कट किया, उसके सामने गणन चिन्ह रखा। इस प्रकार से हम संख्याओं को देखकर कट करते जाएंगे और गणन चिन्ह लगाते जाएंगे। मैंने सभी संख्याओं को कट कर दिया है। इसका मतलब मैंने सभी संख्याओं को कट करके गणन चिन्ह अपनी कॉपी पे नोट कर लिया है। इस तरह से मैंने गणन चिन्ह अपनी कॉपी पे नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इन गणन चिन्हों को काउंट करेंगे, गिनेंगे और यहाँ पे बारंबारता में लिखेंगे। ये 5 का बंडल है और ये 4 है। 1 2 3 4, 5 4 कितना हुआ? 9। यहाँ पे 2 बंडल है 5 के तो 5 5 10। यहाँ पे ये 5 और ये 6 7 8 और यहाँ पे 3 और कुल बारंबारता हम यहाँ पे लिख लेंगे। कुल बारंबारता को हम n से दर्शाते हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 19 20 27 3 30। ये हमारा उत्तर हो गया।